हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप झा। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं और ओवरऑल ये जो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ये चौथा वीडियो होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम जो लेखपाल मुख्य परीक्षा होने वाला है 24 जुलाई को, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैथ्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो जो भी लोग लेखपाल का मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, ये जो मेरा अभी वीडियो बन रहा है वो जो मैं डाल रहा हूँ हर दिन, वो मैथ्स से रिलेटेड एकदम टोटली लेखपाल के सिलेबस पे फोकस्ड होके है। और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा और भी जो लोअर पीसीएस पीटी मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है साथ में उसको भी हम लोग कर रहे हैं। न सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ बल्कि उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी बता रहा हूँ। साथ में अगर कोई ट्रिक है तो साथ साथ उसको भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कर रहे हैं कि जिन छात्रों का मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो वो भी 20+ तो स्कोर जरूर कर ले जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपको इस बार एक नौकरी सिक्योर करने के लिए 80+ मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। 25 का हिंदी है, 25 का आपका वो जो ग्रामीण विकास से एक टॉपिक है वो है, और 25 क्वेश्चन आपका जीएस है और 25 मैथ्स है। तो मैथ्स में आप कोशिश कीजिए कि 25 में 25 स्कोर आप कर लें। अगर मैथ्स में आप 25 स्कोर कर लेंगे तो आपका स्कोर 85+ पहुँच जाएगा। और जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये नौकरी तो हो गई, ये नौकरी मेरे को लग गई, मेरे को मिल गई, क्योंकि 80 के आसपास कट ऑफ जाना ही जाना है, ये तो आप तय मान के चलिए। तो इसीलिए ऐसे करना है कि चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है और बहुत अच्छे से करना है। एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, कुछ भी छूटे नहीं, और बहुत कम समय में उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ अच्छे से आपको क्लियरली अच्छे से समझा दिया था, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ आप मेरे वीडियो को ना फॉलो करेंगे तब भी 20+ मार्क्स आप ले जाएंगे। कहीं और से कुछ ना करें, मैथ्स कहीं और बुक से ना बनाएं, सिर्फ इसको समझें और सॉल्व कर लें तो 20+ क्वेश्चन आप यहीं से सही कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स जो ऐसा है ना, वो कंसेप्ट है। आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप गलत क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बस कंसेप्ट है, इसको समझना है, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो पिछला वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो 4 टाइप के जो साइन होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बीच वाले को करके, वैसे बताया था। और मैंने साथ में ये बताया था कि उसमें अगर आपको फैक्टराइज करके सॉल्व करने में कभी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। अगर बी का डिजिट बड़ा हो, ए इंटू सी का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा कोई बड़ा नंबर आ जाए तो फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने एक फार्मूला का जिक्र किया था कि एक फार्मूला मेथड भी है। तो चूंकि लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि क्लासेस बहुत लंबी होती जा रही थी, इसलिए मैंने उस फार्मूले को पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो उसको थोड़ा सा पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास का ये क्वेश्चन था, जैसे कि x² - 7x + 12 है ना, ये क्वेश्चन था जिसको हमने उस मेथड से सॉल्व कर लिया था। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करिए। पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। उसी को जो है फॉर्मूले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये तो पता है आपको, ये तो अच्छे से पता हो गया कि आपको कि इसमें a = 1 हो गया, b = क्या हो गया -7 हो गया, एंड c = है आपका 12 हो गया। क्योंकि ये हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, इसको फिर से बताने की जरूरत है नहीं। तो फॉर्मूला जो होता है एक्चुअली x यानी जो रूट यानी मूल जो पता करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है -b ± √d, ठीक है, अपॉन 2a। ठीक, और d के बारे में हमने बताया था कि इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, और ये होता है b² - 4ac। ये d का वैल्यू होता है। सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला हमने नहीं बताया था तो उसको आज कर ले रहे हैं कि अगर आपको कभी फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आती हो या दिक्कत आ रही हो तो डायरेक्टली आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सब कुछ आपको पता है इसमें। देखिए, इसलिए हमने पहले ये सब बता दिया आपको कि a = क्या होगा, b = क्या होगा, c = क्या होगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आप उसमें से ना दिमाग में जो ही देखेंगे इसको, अच्छा a = 1, b = -7, c = 12, फिर इसमें आप पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, -b है, -b तो माइनस
अब b इक्वल टू क्या है -7, ये ऐसे आएगा, ये क्योंकि माइनस b है तो b इक्वल टू जो -7 है उसको लेना है यहाँ पे प्लस माइनस, है ना। ये d इक्वल टू क्या होगा b², तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये b² है यहाँ पे, -4 इंटू a क्या है, a तो 1 है और c क्या है 12 है, ये 12 हो गया अपॉन 2 इंटू a मतलब 1 है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे इसीलिए लिया जाता है कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है यानी x का 2 सॉल्यूशन आएगा, 2 वैल्यू आता है। तो जब एक बार प्लस लेंगे तो एक वैल्यू आएगा, फिर एक बार माइनस लेंगे तो एक वैल्यू आएगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला ही होता है ये -b प्लस माइनस √d/2 है। तो एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके करेंगे तो 2 रूट आएगा, वही 2 इसका सोल्यूशन होगा। तो आप देखिए इसको सॉल्व करें, ये तो -7 हो गया, अभी प्लस माइनस रहने देते हैं, लास्ट में कर लेंगे अलग अलग। ये देखिए ये क्या हो गया हमारा 7 7 जा 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस के स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है। ये देखिए फिर 49 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12 24 28 हो गया, ये 48 हो गया, सॉरी ये 48 हो गया। डिवाइड कर लेंगे इसको 2 इंटू 1 हो गया, क्लियरली 2 इंटू 1 हो गया। अब देखिए ये -7 हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया यहाँ पे 49 माइनस 48 हो गया, ये 49 माइनस 48 हो गया, ये तो 1 हो गया हमारा, ये हो गया नीचे 2। अब क्या करेंगे हम प्लस माइनस को अलग अलग कर लेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, तो इसका एक वैल्यू आ जाएगा -7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और दूसरा आ जाएगा -7 -1 डिवाइड बाई 2। क्यों, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -7 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा -6/2, ये आ जाएगा -8/2, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा हमारा -4। तो ऐसे 2 सॉल्यूशन आ गया। इसी क्वेश्चन को हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने बताया था कि इसको फार्मूले मेथड से भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप इस प्रोसेस से, प्रोसेस सेम रहेगा, फार्मूला यही है आपका, ये वाला है ना, फार्मूला यही है। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को फार्मूले मेथड से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर आप ला सकते हैं। तो कभी अगर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको मैंने अच्छे से बता दिया। अब क्या है कि इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन, ये पिछला वीडियो का ही ड्यू था ये डिस्कस करना, तो मैंने इसको कर लिया, ठीक है। क्लासेस एक्चुअली मैथमेटिक्स है, क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि समझाना पड़ता है इसमें ना। अगर मैं सिर्फ सॉल्व करके चला जाऊँ आपको समझ में ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्लासेज लंबी होती है मैथ्स की, है ना। बाकी की तरह ऐसा नहीं है किसी में पढ़ के किसी चीज़ को बोल के चला जाऊँ, आप उसमें से उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करके रख लें, नोट्स बन जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में ना आपको समझना पड़ता है, मुझे समझाना पड़ता है। अगर मैं ना समझाऊँ सिर्फ सॉल्व करके चला जाऊँ तो कोई फ़ायदा उसका नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा क्लासेज लंबी हो जाती है और टाइम इसमें लग जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यदि समीकरण देखिए, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, पहले इक्वेशन लिखते हैं, क्या है kx² है प्लस 2x है प्लस क्या है 3k है, 3k = 0 है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें अब देखिए इसमें क्या है कि हमें पूछ रहा है कि यदि समीकरण इसका के मूल जो ही दिखे ना तो रूट्स यानी सोल्यूशन, मूल मतलब वही रूट सोल्यूशन की बात हो रही है, जो सोल्यूशन होता है रूट्स होता है, ठीक है, जो आंसर होता है, मूलों का योग, इसका जो मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका भी 2 सॉल्यूशन आएगा यानी 2 मूल आएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि उसका जो 2 सॉल्यूशन आ रहा है ना, उस सॉल्यूशन का जो दोनों सॉल्यूशन को ऐड करेंगे उसका योग और जो उसके गुणनफल के बराबर है, मतलब सॉल्यूशन को जो ऐड करते हैं और फिर जो दोनों सॉल्यूशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एडिशन जो है मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है। तो हमें k का मान पता करना है कि k का मान क्या होगा, ठीक है। आसान है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में। आप फिर से देखिए मूल क्या होता है। मूल क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कई बार हमने इसको लिखा है, कई बार आपको बताया है, अब तक तो ये याद हो गया होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली हमें मैक्सिमम टाइम जनरली 2 सोल्यूशन होता है, मतलब 2। अगर मान लीजिए इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सोल्यूशन है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, है ना, दूसरा बीटा मान लीजिए, मतलब 2 सोल्यूशन मतलब 2 रूट्स है। जैसे वैल्यू आता है लास्ट में आंसर ना, तो मान लीजिए इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो आंसर है यानी x इक्वल टू एक अल्फा है एक बीटा है, 2 सोल्यूशन है इसका, 2 रूट्स है, 2 मूल है ये, ठीक है। तो इसको याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा दोनों सोल्यूशन को जब ऐड करते हैं इसका वैल्यू होता है ना नेगेटिव b अपॉन ए, नेगेटिव b अपॉन ए होता है इसका वैल्यू, है ना। मतलब ये जो b है यहाँ पे जो आएगा तो नेगेटिव b अपॉन ए, b का वैल्यू जो आएगा उसके साथ नेगेटिव का साइन रहेगा और a का वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा। साथ में अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट होता है इसका c अपॉन ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया एडिशन ऑफ सम ऑफ रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है नेगेटिव b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है c अपॉन ए। अब देखिए, अब ये इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप a इक्वल टू क्या है k, b इक्वल टू क्या है 2 है और c इक्वल टू यहाँ पे है 3k। क्लियर है, c इक्वल टू 3k क्लियरली। इस वाले से आप इसको कंपेरिजन कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, तो यहाँ पे a इक्वल टू k, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3k हो जाएगा सिंपली। ये हम पहले से कई बार कर चुके हैं। अब क्या होगा, अब देखिए, अब जो अल्फा प्लस बीटा जो आया वो नेगेटिव b अपॉन a है। तब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव b अपॉन a, तो नेगेटिव b और 2 का वैल्यू और a मतलब 1, है ना, नेगेटिव b अपॉन a, ये हो गया अल्फा, ये हो गया मतलब नेगेटिव 2 अपॉन 1। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c अपॉन a, तो c क्या है हमारा 3k, c है हमारा 3k और a नीचे में 1 है ना, सॉरी यहाँ पे k है ना, ये k है, 1 नहीं है, ये k है, a इक्वल टू k है। तो निगेटिव ये b अपॉन ए है तो a इक्वल टू k, c अपॉन ए है c इक्वल टू 3k और a इक्वल टू है यहाँ पे k। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन गिवन है यहाँ पे। तो देखिए सम ऑफ रूट्स मतलब नेगेटिव 2 अपॉन k इक्वल टू 3k अपॉन k। तो यहाँ पे क्या होगा, के नीचे नीचे कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए 3k इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव 2, इट मीन्स k इक्वल टू आ गया यहाँ पे नेगेटिव 2 अपॉन 3, ये आ गया k का वैल्यू, ठीक है। तो जब इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है नेगेटिव b अपॉन a, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे सम बहुत समय से सॉल्व होगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा एक इसका सोल्यूशन अल्फा है, दूसरा सोल्यूशन इसका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन a एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स विल बी c अपॉन a, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही एक क्वेश्चन इससे एक चीज़ और समझिए थोड़ा सा, मैं चूँकि जो चीज़ कंसेप्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो कंसेप्ट आता है ना उसको वहीं पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर टॉपिक नहीं कर रहे हैं, उसको क्या है कि UPSSC पे फोकस्ड होके कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो साथ में उसके साथ जो कंसेप्ट आता है उसको साथ में वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इससे क्या होता है फाइनली ओवरऑल लास्ट में क्या देखिएगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रोसेस हुआ है कि हम सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें और बिना किसी को क्वेश्चन देखे पूरा कंसेप्ट करें, फिर उस पर बेस्ड होकर सम को सॉल्व करें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, साथ में कंसेप्ट को भी समझते जाते हैं। तो क्या होगा, वो आपको और आसान होगा चीज़ों को समझना और सॉल्व करना बहुत आसान होगा। और चूँकि हम इस पर लेखपाल मुख्य परीक्षा पे फोकस्ड होके कर रहे हैं तो ये स्पेशली उसी के लिए है। बाकी पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन
जो है उसमें बहुत तरह के सम क्वेश्चन और आते हैं। जब डिटेल में करना होगा तो उसको कर लेंगे बाद में अलग से। अभी एग्जाम निकालना है, सफल होना है, तो सिर्फ उसी पे फोकस होकर काम करना है ना। ये हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन अगला, अच्छा हाँ कुछ मैंने बता रहा था कि देखिए अगर अल्फा एक रूट मान लीजिए अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है मान लीजिए, है ना, ये मान लीजिए क्या है, ठीक है। अब हमें अल्फा, मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें दो रूट्स पता हो, ठीक है, हमें बोला जाए कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो इक्वेशन ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, सीधा आप याद कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, दो रूट्स, एक ये है और एक ये से 2 है, दूसरा 5 है या कुछ है, 2 है, -3 है, तो उसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 एंड -3, 2 रूट्स हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा, तो अल्फा के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, बीटा के प्लेस पे -3, तो इक्वेशन बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये -3 हो गया, ये x हो गया, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 फिर -3 मल्टीप्लाई साथ में ये 0, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये 2 - 3 करेंगे तो -1 बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -6 = 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कभी क्या होगा कि आपको रूट्स दे देगा कि ये दो रूट्स है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इक्वेशन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे x से प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, और अल्फा और बीटा यानी रूट्स पता है, तो इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा, वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग उसको, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल, देखिए आ गया यहीं पे, दो मूल ये हैं और ये हैं, तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है ना। सिंपली आपको ये दो मूल हो गया x = हाफ और एक है x = -1/3, है ना। तो अभी हम मैंने ये दो रूट्स दिया हुआ और कुछ नहीं, वो अल्फा बीटा, एक अल्फा है एक बीटा है, तो कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, अब अल्फा प्लस बीटा होता है तो ये तो माइनस ही है, तो 1/3 x हो जाएगा और प्लस अल्फा 1/2 एंड बीटा फिर -1/3 = 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बहुत आसानी से आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे आप। दूसरा तरीका, एक तो वो जो अभी बताया मैंने, एक आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब जो वैल्यू, जैसे मैंने बताया था कि जैसे x - 2 आया ना, ऐसे करा किया था हमने, x + 3 आया, तो आप लास्ट में बताया था मैंने वहाँ पे जब इक्वेशन को सॉल्व कर देते, ये x - 2 आ रहा है, इसका मतलब ये समझिए आप कि x = 2 है, x = -, तो दो वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो सोल्यूशन है, हाफ x = हाफ है, x = -3 है, तो जब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x - हाफ इंटू x, ये प्लस हो जाएगा हाफ = 0, है ना। तब ना इसका सोल्यूशन होगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x = हाफ हो जाएगा, फिर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x = -1/3 हो जाएगा। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे जैसे कि ये 2x/2x हो गया, ये माइनस हमारा 1 हो जाएगा, /2 हो गया, फिर यहाँ पे उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये 3x + 1/3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 2x - 1 और ये 3x + 1, ये चूँकि 2 × 3 6 होगा, फिर 0 से क्रॉस होगा 0, तो ये हमारा इस फॉर्म में इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो आंसर साइड इसमें ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था उसमें यही आंसर, इसी फॉर्म में आंसर गिवन था, इसका आंसर ये होगा। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो तो सिंपल इसको यूज कर लेंगे, अगर ऐसे हो दिया हुआ ऑप्शन में आपको पता है
कि हाफ एक्स इक्वल टू हाफ है तो x माइनस टू, फिर ये x इक्वल टू -3 है तो x प्लस 1/3 हो जाएगा इक्वल टू ये, इसका अपोजिट जो आंसर है उसका अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कितना आसान था ये, सिंपल, समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है आप लोगों को 25 में 25 दिलवाना। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए जो मैं बता रहा हूँ, अगर लगे कि अच्छे से नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट करें, मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का, इस लेक्चर का, यानी इस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का ये जो क्वेश्चन है हमें समझ में नहीं आया तो मैं उसको आके फिर से आपको ज़रूर डील कर दूंगा और अच्छे से फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ना वर्ड प्रॉब्लम बनेगा। अब जो क्वेश्चन है ये दोनों वो वर्ड प्रॉब्लम है, फिर आगे भी कुछ और वर्ड प्रॉब्लम, वो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होता है, या बोट और जो शांत पानी में जो कोई बोट चलता है, या जो पानी अगर चल रहा हो उसमें बोट अगर चल रहा हो अगेंस्ट डायरेक्शन, मतलब विद द करेंट, अगेंस्ट द करेंट, यानी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो उस केस में जो क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो बाकी कुछ इसमें परेशान नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको करना है और ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा। उस कुछ दिमाग नहीं लगाना है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन को पढ़ के जब उसको आप प्रोसेस करते जाएंगे तो थोड़ा ही देर बाद आप देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं का योग 8 है दिया हुआ है कि दो संख्या है, मान लीजिए उसका जो एडिशन है, योग है, समय है 8 है। तो मान लीजिए एक संख्या अगर x हमने माना, एक संख्या हमने x माना तो दूसरा हो जाएगा 8 माइनस x, क्योंकि दो का योग 8 गिवन है, 8 सम टू नंबर इज 8। इफ वी सपोज फर्स्ट नंबर इज x देन सेकेंड नंबर विल बी 8 माइनस x डेफिनेटली। अब नेक्स्ट यहां तक तो हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है। वर्गों का योगफल मतलब दोनों को अलग अलग स्क्वायर करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, है ना। उसके वर्गों का योगफल 34 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर, क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, हमने एक माना x, दूसरा हो जाएगा 8 माइनस x। फिर दिया हुआ नेक्स्ट भाग में कि उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्ग का योग मतलब पहले दोनों को अलग अलग स्क्वायर करेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे, वो हमारा दिया हुआ 34। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इतना तो उम्मीद कर ही रहे हैं हम कि ये आपको पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे हमने इसको पुट कर दिया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस है, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर यहाँ पे। ठीक, ये देखिए फिर जो x मात्रा में बीच में ये 2 इंटू 8 ये होगा 16x हो गया। अब यहाँ पे 64 है प्लस 64 है यहाँ पे, और ये इसको इधर ले आएंगे माइनस 34 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। ये क्लियर है, बस ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बनता जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 16x, ये प्लस कितना हो जाएगा 30, 64 में से 34 माइनस करेंगे तो 30 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से सब डिवाइड हो रहा है, एक और स्टेप कर लेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अब क्या होगा, b को फैक्टराइज करना है ऐसे कि प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल आए। यहाँ पे a क्या है 1 हो गया, c क्या है 15 है, तो a इंटू सी क्या होगा 15 यानी पॉजिटिव 15 है ना। इसका मतलब b को दो भाग में बांटेंगे
हमको यहाँ पे नेगेटिव लाना है ऐड करके, वहाँ पे पॉजिटिव लाना है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होगा तब ना मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव लेंगे तो फिर नेगेटिव होगा मल्टीप्लाई करके, इसलिए अब दोनों पॉजिटिव ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लाना है, तो दोनों नेगेटिव होगी। हम पहले वीडियो में पहले क्लास में बता चुके हैं हर टाइप का सम को सॉल्व करके आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये होगा हमारा 8x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। इस दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 5, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 5 यहाँ भी हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5, है ना। अब देख लीजिए एक नंबर अगर 3 ले लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली 8 माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा, तो दो नंबर कौन सा होगा, 3 एंड 5। आंसर हो गया हमारा, दो नंबर जो होगा वो हो जाएगा 3 एंड 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दो संख्याओं का योग 8 हो जाएगा, अगर पहला 3 तो दूसरा 5, अगर पहला 5 दूसरा 3, ऐसे करके सॉल्व हो गया। तो कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, उसको करेंगे जब तो ऑटोमेटिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, फिर आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू पता कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सम देखते हैं, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है, आपको पता है ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ये हाइट मतलब बेस हमारा ये हो गया, हाइट जो है वो ये हो गया। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 7 क्लास 8 क्लास में कि ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 स्क्वायर मीटर, मतलब 40 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये एरिया गिवन है ना। और यदि उसका आधार यानी ये आधार मतलब बेस और आधार तथा लंब ही ये हाइट बोलते हैं, इसको लंब को ही हाइट बोलते हैं। ये जो लंब हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया, इसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो लंब कम है यानी आधार जो है लंब से 2 कम है ना। तो लंब इसको मान लिया, आधार जो है लंब से 2 कम, इसको हमने अगर x मान लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 2। दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एरिया जो है वो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधार जो है, आधार लंब से 2 सेंटीमीटर कम है, तो आधार लंब से, तो लंब माना हमने x सेंटीमीटर, ठीक है, तो आधार हो जाएगा लंब से 2 सेंटीमीटर कम। क्लियर है, आधार हो गया x माइनस 2, लंब हो गया x। अब एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए हाफ, बेस क्या है x माइनस 2 और हाइट के लंब क्या है x, है ना। तो ये हाफ इंटू ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट में अंदर ले आया इसको 2, ये x को अंदर लाया मल्टीप्लाई कर लिया। अब यही तो 40 है ना, यही क्या है, एरिया का फॉर्मूला है और एरिया ही तो 40 दिया हुआ, इसको इक्वेट कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ से हो गया x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 80 हो गया, ये 80 हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इक्वल टू 0, तो बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा आपने, ऐसे बन गया फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो बातें लिखी हुई है उसको यूज करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। फिर आपको तो, आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आप तो इतना हमने सॉल्व कर लिया है कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी इसको मैं कर दे रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, a इंटू सी, ए तो 1 है, c नेगेटिव 80 है, तो a इंटू सी क्या होगा, नेगेटिव 80 हो गया, नेगेटिव 80। अब b क्या है, नेगेटिव 2 है, b हमें नेगेटिव 2 लाना है, b क्या लाना है, नेगेटिव 2। तो ऐड करें तो नेगेटिव 2, अब मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 80, तो मतलब एक प्लस लेंगे दूसरा माइनस लेंगे, तभी क्या होगा, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। साथ में
कौन सा साइन जो नेगेटिव वाला जो साइन है जिसके साथ हम नेगेटिव लेंगे जिस नंबर के साथ वो पॉजिटिव वाले से 2 बड़ा होगा, तभी ना हम प्लस करेंगे तो नेगेटिव 2 आएगा। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कल वीडियो, अगर आप देखेंगे या देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये करेंगे कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x माइनस 80 इक्वल टू 0, और नेगेटिव 10 प्लस 8 नेगेटिव 2, नेगेटिव 10 इंटू प्लस 8 नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 80 तो हो गया। तो प्लस माइनस वाला जो है प्लस वाले से 2 बड़ा नंबर होगा, तभी ऐड करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारा x माइनस 10, यहाँ पे 8 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक हो गया x माइनस 10, फिर से कॉमन आ गया x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 10 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया नेगेटिव 8। अब देखिए ये नहीं हो सकता, ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता, कहीं साइड का लेंथ थोड़ी ना नेगेटिव होगा, ये तो साइड का लेंथ होगा, ये इसको तो लेंथ है या ये और ये तो नेगेटिव होगा ही नहीं। कभी सुना आपने कि किसी साइड लेंथ है वो नेगेटिव 2 सेंटीमीटर है, नेगेटिव 4 सेंटीमीटर है, ये नहीं होगा। तो साइड का लेंथ ये नेगेटिव 8 नहीं होगा, तो बच गया x इक्वल टू 10, मतलब ये हो गया हमारा 10 और ये x माइनस 2 ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऐसे निकल गया। तथा आधार तथा लंब ज्ञात कीजिए, तो आधार हो गया 8 और लंब हो गया 10। तो ऐसे हम आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। आई थिंक अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगले जो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह से अच्छे से फिनिश कर लें। उसके बाद क्या होगा कि अगर जब आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, फ्यूचर में कुछ अगर प्रॉब्लम होगी, आप लोग आराम से मेरे ईमेल आईडी पे जाके aryabhattpathshala@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन लिख देंगे तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर एक भी छात्र अगर क्वेश्चन लिखेगा तो मैं वादा करता हूँ उसको आके मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। जरूरी नहीं है कि बहुत छात्र पूछा, एक भी अगर पूछेगा मेरे से कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल आईडी पे, तो मैं उसको आके सॉल्व करूंगा। सिर्फ एक छात्र के लिए करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। अगर एक भी छात्र को मेरे क्लास से 25 में 25 मार्क्स अगर आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना और सिखाना सफल रहा। ठीक है, तो मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अन्य क्लास के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए